तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मुझे टाटा, बिरला, अंबानी बनना है, लेकिन केवल सोचने से काम नहीं चलता है। सोचने के बाद जो है उसके लिए कई सारे इम्प्लीमेंट करने होते हैं, बहुत सारे आपको प्रयास करने होंगे। आपको दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी वैसा बनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 20 दिसंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो है आप जो आपका मंथली करंट अफेयर है नवंबर महीने का, उसकी भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मंथली करंट अफेयर जो नवंबर महीने का था, उस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। उसके 3 पार्ट में जो है आपको मिल जाएँगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो तीनों को देख लीजिएगा, 300 करंट अफेयर जो है उसमें टोटल मिलेंगे और पूरे महीने का रिवीजन हो जाएगा। साथ में देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चैनल अभी मैंने शुरू किया है। पुराने वाले चैनल पे अब आपको मेरे करंट अफेयर नहीं मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और सभी बच्चों को बताइए कि सर ने अब जो है जो करंट अफेयर है वो नए चैनल पे पढ़ाना शुरू किया है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में सहाय योजना शुरू की गई? तो देखिए, सहाय योजना को शुरू किया गया है झारखंड में। देखिए, झारखंड राज्य का जब भी नाम आता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ ट्राई करता होगा कि नक्सलवाद और उग्रवाद, ठीक है? तो नक्सलवाद और उग्रवाद झारखंड में और साथ में छत्तीसगढ़ में बहुत ही चरम सीमा पर है। तो उसी पर लगाम लगाने के लिए इस सहाय योजना को शुरू किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए, जो सहाय योजना है इसका पूरा नाम है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड हर्षिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ, ठीक है? और ये जो है वामपंथी उग्रवाद यानी कि जो आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उस पर जो है अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई है, जिसने राज्य के यानी कि झारखंड के 24 में से कुल 19 जिलों को प्रभावित किया है। देखिए, वामपंथी उग्रवाद जो है टोटल एक तरीके से कहा जाए लगभग-लगभग पूरे राज्य पर जो है हावी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि 24 में से जो 19 ज़िले हैं झारखंड के, वहाँ पर वामपंथी उग्रवाद जो है बहुत ही हावी है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए वहाँ की सरकार ने सोचा कि चलो कुछ ऐसी योजना लाते हैं कि बच्चे उसमें जो है रुचि लें। जैसे कि स्पोर्ट, खेल ऐसी चीज़ है, हर व्यक्ति खेलना चाहता है, उसका बचपन जो है खेल-कूद में बीतता है। तो अगर जो उग्रवादी हैं, उनके बच्चे खेल-कूद में विशेष ध्यान देंगे, तो वह अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। अगर अच्छे खिलाड़ी बन जाएँगे तो आपको पता ही है कि एक खिलाड़ी कितना कमाता है 1 महीने में अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो। तो इस योजना के तहत जो गाँव से लेकर वार्ड स्तर तक के कुल 14 से 19 आयु वर्ग के लड़के-लड़कियाँ होंगे, उनका पंजीकरण किया जाएगा पूरे झारखंड में और उन्हें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा। देखिए, आपको पता है कि जो जनजाति हमारे जनजाति लोग हैं, भारत में जहाँ-जहाँ भी पाए जाते हैं, तो वो जंगलों में रहते हैं, वहाँ पे वो जड़ी-बूटियाँ काटते हैं या फिर वहाँ पे जो है फ्रूट्स वगैरह जो है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ और बड़े-बड़े व्यापारी इसको खरीदते हैं और उसको जो है बड़े-बड़े दवा बनाने वाले कंपनियों को बेच देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो जनजाति लोग हैं, उनका भी जीवन यापन होता रहता है। साथ में जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं, उनको जड़ी-बूटियाँ सस्ते दामों पे मिलती रहती हैं। तो ऐसे उनका जीवन यापन चलता रहता है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है जो ये जनजाति लोग हैं, संतुष्ट नहीं हैं और इसीलिए मतलब इसीलिए इनको बहला-फुसला कर बाद में नक्सलवादी यानी कि उग्रवादी वगैरह बना दिया जाता है। तो इसी पर सरकार ने सोचा कि चलो यार, ये बचपन से ही अगर इनको हम खेल वगैरह में उलझा देंगे, तो इनका ध्यान जो है उग्रवाद और नक्सलवाद की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, आज हर आदमी जो है विराट कोहली बनना चाहता है। हर आदमी जो है एक तरीके से कहा जाए महान व्यक्ति बनना चाहता है, जिसके जो है काफ़ी फैन्स हो, महेंद्र सिंह धोनी बनना चाहता है। तो गलत रास्ते पे जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बने रहना या फिर बनने में जो है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही डिसिप्लिन होना पड़ता है। तो ये था जो है झारखंड की एक छोटी-सी योजना के बारे में और झारखंड के बारे में थोड़ा-सा हम जान लेते हैं। देखिए, झारखंड जो है इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 की गई थी। इसकी राजधानी रांची है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और यहाँ की जनसंख्या है 3.19 करोड़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया? देखिए, आरबीआई ने रिसेंटली 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई ने कुल 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और साथ में जो आपका आईसीआईसीआई बैंक है, इस पर भी आरबीआई ने जो है जुर्माना लगाया अनुपालन में कमियों को लेकर और ये जुर्माना है केवल और केवल 30 लाख रुपए का। तो आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना
और पंजाब नेशनल बैंक पर 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने हाल ही में लगाया। और आज आपको बताना है कि यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में, और ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। इनका क्या नाम है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला है कि हाल ही में किसे मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो देखिए कुमार मंगलम बिरला को ये अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए आदित्य बिरला समूह के जो अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला, इनको द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन मिला है हाल ही में। और आपको बता दूं जो आपके कुमार मंगलम बिरला हैं, ये पहले भारतीय उद्योगपति हैं जिनको शीर्ष वैश्विक व्यापारिक नेताओं, जिनका नाम सत्या नडेला है, एलन मस्क है और जेफ बेजोस है, इनके साथ में जो है वैश्विक उद्यमिता के लिए ये पुरस्कार मिला है। देखिए जो ये पुरस्कार विजेता होते हैं मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के, ठीक है। तो इनका जो चयन है वेंचर कैपिटलिस्ट और टीम ड्रेपर संस्थापक ट्रेपर यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जूरी के द्वारा जो है किया गया है। और अगला है कि रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इसको लिखा है एस ओबेरॉय ने। याद रखिएगा, रीवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक को लिखा है एस ओबेरॉय ने। ये एस ओबेरॉय जी जो है ये क्या काम करते थे पहले। देखिए एस ओबेरॉय जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं। और देखिए इनकी जो ये पुस्तक है इसमें जो है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बारे में जो है उसमें दिया गया कि उन्होंने कैसे कैसे काम किया, किन किन जो है चुनौतियों का सामना किया काम करते वक्त। तो एस ओबेरॉय की ये पुस्तक है जिसका नाम है रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला है कि हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में कितने गाँवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की। तो देखिए अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के कुल 500 गाँवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। देखिए व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान उत्सव भारत के 500 गाँव के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों के सशक्त बनाने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए जो है, यानी कि डिजिटल पेमेंट को पूरी तरीके से जो है बढ़ावा देने के लिए इस डिजिटल भुगतान उत्सव को शुरू किया है। और इसका उद्देश्य ग्रामीणों को व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से डिजिटल भुगतान तक पहुंच प्रदान करना है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो है व्हाट्सएप को प्रमोट करना चाहती है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से पेमेंट कीजिए। देखिए व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान उत्सव की जो घोषणा है ये एक पायलट कार्यक्रम में की, जो कि वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के प्रयासों में कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांवों को गोद लेने जा रहा है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस फार्मूला वन रेसर को लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि दी गई। तो देखिए ये फार्मूला वन रेसर आपके लुइस हैमिल्टन हैं, इनको आप जानते भी होंगे। तो जो आपके लुइस हैमिल्टन हैं इनको लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि हाल ही में दी गई। देखिए मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं इनके द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त करने के बाद जो लुइस हैमिल्टन हैं इनको जो है सर की मानद उपाधि मिली है। तो अब ये जो है लुइस हैमिल्टन से सर लुइस हैमिल्टन बन गए हैं, ठीक है। और देखिए 3 अन्य जो फार्मूला वन ड्राइवर हैं इनको नाइट उपाधि दी गई है नाइट की। और इनमें आपका एक नाम है जैक ब्रभम का, दूसरे हैं स्टर्लिंग मॉस और तीसरे हैं जैकी स्टीवर्ट। देखिए जो लुइस हैमिल्टन है, तो हैमिल्टन जो है ये खेल में प्रतिस्पर्धा करते हुए सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला कि दिसंबर 2021 में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया। देखिए पार्कर सोलर प्रोब ये काफ़ी चर्चा में रहा जब से जो है ये लॉन्च किया गया है। और अब तक इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि पार्कर सोलर प्रोब जो है ये किससे संबंधित है, किस देश से। तो देखिए आपको बता दूं जो नासा है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। तो जो आपका अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका का नासा है इसने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया था 2018 में। और इसको जो है सूर्य के बारे में जो है स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये जो है अभी हाल ही में सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में पहुंच गया है, यानी कि 2018 में इसको लॉन्च किया गया था पार्कर सोलर प्रोब को। और ये जो है सूर्य के करीब पहुंच चुका है और इसने सैंपलिंग भी हाल ही में की है।
तो देखिए लॉन्चिंग के 3 साल बाद यानी कि 18 के बाद 19, 20, 21 तो 3 साल बाद पार्कर सोलर प्रोब जो है आखिरकार सौर वातावरण में पहुंच गया है और इसने भी हाल ही में जो सूर्य का ऊपरी भाग है जिसे कोरोना कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्य के ऊपरी वायुमंडल जिसे कोरोना कहा जाता है, इसमें ये पहुंच चुका है और वहां पर कुछ कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का इसने नमूना भी लिया है। तो इसको याद रखिएगा कि पार्कर सोलर प्रोब जो है ये नासा का एक मिशन है, ठीक है। और नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला कि हाल ही में टीवीएस मोटर ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए किसके साथ में समझौता किया। तो देखिए आप टीवीएस की अपाची वगैरह चलाते होंगे, काफ़ी स्टाइलिश लगती है। अब आपको टीवीएस की बाइकें और भी अट्रैक्टिव फॉर्म में मिलेंगी क्योंकि इसने बीएमडब्ल्यू के साथ समझौता कर लिया है। तो टीवीएस मोटर ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए अभी हाल ही में बीएमडब्ल्यू मोटर रॉड के साथ जो है समझौता किया है। और ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब ओला इलेक्ट्रिक और एथर जैसे नए जमाने के स्टार्टअप इलेक्ट्रिक स्कूटर में निवेश बढ़ा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए जो बढ़ावा दे रहे हैं। और अगला प्रश्न हमारा है कि भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन किसको बनाया गया। देखिए ये व्यक्ति जाने पहचाने हैं, इनका नाम है संबित पात्रा जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अभी हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले संबित पात्रा 2017 में ओएनजीसी यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के पद पर रह चुके हैं। याद रखिएगा भारत पर्यटन विकास निगम के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, संबित पात्रा। और अगला है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम यानी कि चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट को वापस ले लिया है। तो देखिए अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को जो है वो वापस ले लिया है। और ऐसा इसको इसलिए करना पड़ा, इसका विरोध चला था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और प्रमुख तीर्थ स्थलों के पुजारियों और अन्य हितधारकों के विरोध के कारण जो है जो आपका ये अधिनियम है इसको उत्तराखंड की सरकार को वापस लेना पड़ गया। देखिए जो चार धाम तीर्थ प्रबंधन अधिनियम है 2019 में उत्तराखंड राज्य विधानसभा के द्वारा ये कानून बनाया गया था। और अगला है कि असम राज्य सरकार ने राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव ये अभी हाल ही में किसे देने की घोषणा की। तो देखिए अभी हाल ही में असम की सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया है। और क्यों किया है, देखिए इन्होंने ये चैरिटी वाला काम तो पूरे भारत में करते रहते हैं और इन्होंने असम में भी किया। देखिए हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम के लोगों को राज्य में कैंसर की देखभाल के लिए इनके असाधारण योगदान के लिए उद्यमी के बहुत यानी कि रतन टाटा के ये बहुत ही आभारी हैं और इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। देखिए रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट जो है इसने असम सरकार के सहयोग से साल 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था। और देखिए इसी वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट आराम से हो रहा है असम में। देखिए असम पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर इतने सारे जो है वहाँ पे कैंसर के हॉस्पिटल खुल जाएंगे तो लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी, अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट करा सकेंगे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के ये सभी क्वेश्चन अपडेट। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए आज मैंने पुराने करंट अफेयर रिवाइज नहीं कराए हैं। अब मैं जो है आपको कल के वीडियो में जो पुराने करंट अफेयर छूटे हैं 1 से लगाए 12 दिसंबर के उनको मैं जो है इंक्लूड करके बताऊंगा। तो अभी आंसर दीजिए क्वेश्चन अपडेट का। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया था है, बताइए। देखिए जल्द ही मेरा एक पीडीएफ जो है ईयरली करंट अफेयर वाला वो आने वाला है। इसमें आपको जनवरी से लगाए दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर मिलेंगे और साथ में वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने के लिए। पूरी वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वो फुल मैराथन क्लास होगी कम से कम 7-8 घंटे की, ठीक है। तो वो जल्द ही आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो जल्दी से सारे लोगों को जोड़ दीजिए जो छूटे हुए हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया था, बताइए। अगला है कि वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे कब मनाता है, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है, नाम बताइए। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला है कि फिक्की के नए चेयरमैन कौन बने, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
जिनका नाम है नगदग पेलजी खोरोलो से सम्मानित करने का फैसला किया है। तो ये सम्मान भूटान ने दिया है। अगला है कि हाल ही में मेट्रो वैन के नाम से जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास ले लिया? तो इनका नाम है ई श्रीधरन। और अगला था कि हाल ही में किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया? तो ये सम्मान मिला है अवनी लेखरा को। और अगला था कि यूनेस्को ने किस स्थान की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? तो ये जो है आपका कोलकाता का है। और अगला था कि हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया? तो ये खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।